हर कोई जल्दबाजी में ज़िंदगी को जी रहा है। प्रतीक्षा कोई करना ही नहीं चाहता, वेट कोई करना ही नहीं चाहता है। एक क्षण का भी विलंब हो जाए तो व्यक्ति के अंदर क्रोध उबल पड़ता है। आजकल का युग इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है। लोग कुछ भी चाहिए तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। जो भी चीज़ चाहिए, कोई खाने की चीज़ चाहिए, पहनने की चाहिए, कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय के अंदर वो चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाती है। हर चीज़ वो इंटरनेट पे डाल के पता करना चाहते हैं। जैसे ही मन में प्रश्न आया, तुरंत इंटरनेट पे डाला और उसका उत्तर चाहिए। तो जो अब की मानसिकता है, वो मानसिकता जो है, वो मानसिकता प्रतीक्षा की नहीं रही है, धैर्य की नहीं रही है। अब सब चीज़ें तुरंत तुरंत चाहिए। भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। भक्ति के मार्ग में बड़ा ही धैर्य रखना पड़ता है। आपको अनेकों अनेकों बार परमात्मा का द्वार खटखटाना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा और कई बार लगेगा परमात्मा कठोर है, परमात्मा हमारी सुन नहीं रहे। हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा का उत्तर तो आता नहीं है। परमात्मा कठोर नहीं है, परमात्मा बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है। वो हमारी सारी बातें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारे कर्मों को देखते हैं। परंतु कुछ कमी शायद हमारे ही प्रयासों में रह जाती है, हमारी ही प्यास अधूरी रह जाती है, हमारा प्रयास अधूरा रह जाता है। ये जो संदेह आते हैं, ये जो डाउट्स आते हैं, जो बार बार विश्वास हमारा हिल जाता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह के हमारी श्रद्धा को हिलाकर चला जाता है, तो ये समझिए जब तक आप अपने प्राणों को संयुक्त नहीं करेंगे, आपकी प्यास जागृत नहीं होगी, जब तक अनन्य भाव नहीं आएगा, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। अभी क्या है, अभी किसी अन्य का भाव है, यानी किसी और का भाव है, किसी और के विचार मन में आते हैं। जब तक अनन्य भाव नहीं होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके भीतर ही उतर जाए, उन्हीं की सोच चलती रहे, उन्हीं के बारे में हम बातें करते रहें। लगता है कि शिव की पिंडी पर हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, वो पिंडी हमसे बात तो करती नहीं। ऐसा लगता है किसी पत्थर से ही बात कर रहे हैं। प्रारंभ में ऐसा ही लगता है, परंतु पत्थर पिघलते हैं, उत्तर आते हैं, द्वार खुलते हैं, आवाज़ आती है, परंतु उसके लिए अनेक अनेक जन्मों की प्रार्थनाएं चाहिए। पता नहीं किस प्रार्थना से परमात्मा रीझ जाता है, पर पता नहीं किस प्रार्थना से, किस गीत से, किस विधि से उसे लगता है कि हाँ, अब ये भक्त तैयार है, अब मैं इसके पास आ सकता हूँ। तो प्रयास आपने करने हैं, रोज़ नए द्वार से, रोज़ नए तरीके से परमात्मा को लुभाना है। हम देखते हैं प्रकृति में फूल खिलते हैं, कमल खिलते हैं, तरह तरह के पुष्प हम देखते हैं। तो ऐसा ही कमल हमारे भीतर भी खिल सकता है, हमारे भीतर की कली भी मुस्कुरा सकती है। जैसे हम पक्षियों को गीत गाते देखते हैं, ऐसा ही गीत हम भी गुनगुना सकते हैं, हमारे प्राण गुनगुनाते हैं। परंतु उसके लिए क्या चाहिए? प्रतीक्षा। उसके लिए चाहिए धैर्य। थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखना है। ये हवाएं हमें भी जगा सकती हैं, ये पुष्पों को जगाती हैं तो हमें भी जगा सकती हैं, हमारे अंदर भी होश जागृत कर सकती हैं। हम किसी कमल से, किसी पुष्प से, किसी साधारण फूल से गए बीते नहीं हैं। हमारे भीतर तो सहस्त्रार है, सहस्त्र दल कमल हमारे भीतर खिलता है। हमारी जो भीतर की झील है, उसके अंदर का जो कमल है, यानी चेतना का कमल, खिलने को तत्पर बैठा है। परंतु गलती कहाँ होती है? जब हम प्रतीक्षा छोड़ते हैं, धैर्य छोड़ते हैं, अपनी भक्ति बीच में छोड़ बैठते हैं और सोचते हैं कुछ हो तो रहा नहीं। हम ये विधि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मेथड बताया जा रहा है, कितने सालों से कर रहे हैं। लोग बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, बीच में ही छोड़ बैठते हैं। वो बीच में छोड़ना नहीं होता, लगातार लगातार का प्रयास। इतना प्रयास करना है कि मन और बुद्धि के पार हम चले जाएं, क्योंकि परमात्मा का जो अनुभव है वो अलौकिक है, अद्भुत है, परा है, यानी कि सब अनुभवों के पार है वह अनुभव। जब तक उस अनुभव के लिए हम तैयार नहीं होते, वो अनुभव भी नहीं आता। वो अतीन्द्रिय है, सब सेंसेस को पार कर जाता है, सभी इंद्रियों को पार कर जाता है।